अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ टेक्नोलॉजी सेक्टर का टेक्निकल ओवरव्यू डिस्कस करूंगा। तो आज की वीडियो में जो हम स्क्रिप्ट डिस्कस करेंगे उनमें जो है हमारे पास WTL, टेलीकॉर्ड, AVN, ऑक्टोपस और एयरलिंक है। तो बाकी जो रिमेनिंग स्क्रिप्ट थे इसमें सिस्टम, नेटसोल, TRG और साथ में आई थिंक हम नेटवर्क था। तो उनका जो कल वाली जो वीडियो थी उनके अंदर उनमें मैंने इनका एनालिसिस किया था। तो आज की वीडियो में हम जो है ये जो रिमेनिंग स्क्रिप्ट है उनका टेक्निकल ओवरव्यू डिस्कस करेंगे। तो स्क्रिप्ट की तरफ बढ़ने से पहले अपनी एक अचीवमेंट जो है वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारी प्रीमियम ग्रुप की थी। तो प्रीमियम ग्रुप में हमने बाइक किया था JSCL के अंदर। तो बाइक थी हमारी जो ऊपर डेट्स मैंने लिखी हुई है। तो ये 12.30 के ऊपर हमारी 2 सितंबर को जो है लास्ट बाइंग थी इसके अंदर। और जो टारगेट था हमारा इसके अंदर वो 13.55 का था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 28 सितंबर को जो है ये टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अचीव हो गया था। इसके ऊपर प्राइस गई थी लेकिन लेटली जो है इसके नीचे आके इसने क्लोजिंग दी थी। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इसमें टारगेट जो है वो अचीव हो गया था। तो वीडियो के लास्ट सेगमेंट के अंदर जो मैं इसका ट्रेड सेटअप भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा ताकि आप लोगों को इससे जो है कुछ ना कुछ लर्निंग का जो मटेरियल मिल सके। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल कल आपको भी मिलती रहे तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो चार्जेस की बात करें तो मंथली फीस इसकी 3000 है, लेकिन अगर आप इसको 6 मंथ के लिए ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए आपको वन टाइम सिर्फ 6000 जो है वो पे करना पड़ेगा। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। तो पहला स्क्रिप्ट है जो हमारे पास टेक्नोलॉजी सेक्टर का वो WTL है। तो ये स्क्रिप्ट्स की तरफ बढ़ने से पहले जो है लास्टली तकरीबन 2 वीक पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी टेक्नोलॉजी सेक्टर के ऊपर। तो उसमें मैंने जो है ऑलमोस्ट सारा सेक्टर कवर किया था और इसके अंदर जो है मैंने लेवल्स बताए थे जिन पे बाइंग करनी थी। और ऑलमोस्ट अभी प्राइसेस उन्हीं लेवल्स के ऊपर है। कुछ स्क्रिप्ट्स के अंदर हमारे टारगेट जो है वो अचीव हो चुके हैं और कुछ की तरफ जो है प्राइसेस अभी जा रही हैं और ट्रेड्स हमारी रनिंग पोजीशन में है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो उसको जो है ज़रूर देखें। ऊपर जो है आई बटन के अंदर इसका मैं लिंक भी दे दूँगा, तो वहाँ से आप इसको जो है डायरेक्टली भी जो है वो देख सकते हैं। तो WTL को अगर हम देखें तो जब लास्ट टाइम मैंने वीडियो के अंदर जो जिसका ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दिया है तो उसके अंदर मैंने इसके अंदर बाइंग कॉल दी थी। तो बाइंग थी हमारी जो इसके अंदर 1 रुपये और 12 पैसे के ऊपर। तो यहाँ के ऊपर मैंने आपको बोला था कि इसको जो बाइक कर लें, ये सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी सेक्टर में अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है और आने वाले दिनों में अच्छा खासा जो है आपको गेन दे सकता है। तो उसमें 2 से 3 तीन टारगेट भी मैंने आपको दिए थे। फर्स्ट टारगेट था हमारा 1 रुपये 50 पैसे के अराउंड, जो कि यहाँ के ऊपर रेजिस्टेंस थी। सेकंड टारगेट यहाँ का था तकरीबन 2.25 के अराउंड और जो फाइनल टारगेट था ये वाली रेजिस्टेंस थी 2.5 रुपये के ऊपर का टारगेट। तो यहाँ के ऊपर अगर देखें तो ये तकरीबन 3 से 4 दिन प्राइस ने कंसोलिडेट किया इसी लेवल के ऊपर जिसके ऊपर मैंने आपको बाइंग कॉल दी थी यूट्यूब चैनल के ऊपर भी। और ये हमारी प्रीमियम ग्रुप की भी जो है एक रनिंग ट्रेड है। तो उसके अंदर मैंने बाइंग कराई थी। तो उसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद इसने हाई लगाए 1 रुपये और 89 पैसे का। तो अगर परसेंटेज वाइज देखें तो ये 1 रुपये जो है 12 पैसे से लेकर तो जो उसने जो रिसेंटली हाई लगाया तो तकरीबन 70% का इसने गेन दिया कुछ ही दिनों के अंदर। तो अगर रिसेंट लेवल के ऊपर भी देखें तो अभी भी जो है ट्रेड तकरीबन 40% के लगभग रनिंग पोजीशन के अंदर जो है वो हमारी चल रही है। तो ये है कि फर्स्ट टारगेट हमारा इसमें अचीव हो गया और कुछ पोर्शन जो है यहाँ के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करें। ये लॉन्ग टर्म की मैंने उस वक्त भी आपको बोला था कि लॉन्ग टर्म की इसके अंदर बाइंग कॉल है। तो कुछ पोर्शन है यहाँ के ऊपर जो है आप बाइंग कर लें ताकि अगर प्राइस नीचे भी आए तो आपका कुछ ना कुछ जो है वो इसके अंदर अर्निंग जो है वो महफूज रहे। तो बाकी जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लेना है वो सारा भी प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने इसको ज़रा लॉन्ग टर्म के लिए जो ट्रेल करना है तो कुछ पोर्शन यहाँ पे जो है इसको जो है होल्ड कर लें। उसके बाद जो है प्राइस थोड़ी में भी नीचे आई इसको दोबारा इसको जो है रीटेस्ट कर सकते हैं। उस वक्त भी मैंने ये वेज फार्मेशन को डिस्कस किया था वीडियो के अंदर। तो मैं भी इसको दोबारा रीटेस्ट करने की तरफ आई या फिर ये जो अपना इसका 50 का EM है जो कि अराउंड 1.35 के अराउंड बनेगा आने वाले दिनों में। तो यहाँ तक प्राइस इसको जो है रीटेस्ट डाउन साइड के ऊपर आके कर सकती है। तो ये है कि जो आप ऊपर पोर्शन सेल करेंगे दोबारा आपको नीचे बाइंग का कुछ जो है अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो वहाँ पे आप उतनी क्वांटिटी दोबारा बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो ऊपर जो है तकरीबन 3-6 महीने के लिए जिन्होंने इसको लेके होल्ड रखना है तो उनके जो टारगेट होंगे वो प्रीवियसली वीडियो के अंदर जो मैंने मेंशन किया वही टारगेट अभी भी इसके जो है इंटैक्ट है। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा जो टेक्नोलॉजी सेक्टर से वो AVN है। तो AVN को अगर हम देखें तो जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो के अंदर इसमें बाइंग कॉल दी थी तो बाइंग इसकी आई थिंक 75 के अराउंड थी। तो ये इसका फिब लेवल का जो है 0.618 का जो है गोल्डन लेवल था। तो यहीं के ऊपर प्राइस जो है ट्रेड हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने बोला था इसको जो है बाइंग कर लें। तो टारगेट्स इसके अगर हम देखें तो इसने प्रीवियसली जो यहाँ के ऊपर एक ब्रेकआउट किया हुआ है। तो ब्रेकआउट लेवल इसका 79 के अराउंड है। और टारगेट्स की अगर बात करें तो फर्स्ट टारगेट इसका 86.9 का है। सेकंड टारगेट अगर देखें तो 91.6 का है। तो यहाँ के ऊपर जब इसने ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे भी मैंने
बाई कॉल दी थी। तो ये फर्स्ट टारगेट से जो है इसने इसको अचीव किया, तो उसके बाद प्राइस जो है रिट्रेसमेंट की तरफ आई है। तो यहाँ पे जो है दोबारा बाइंग करके, तो दोबारा बाइंग के बाद हमारे इसमें 3 टारगेट थे। फर्स्ट टारगेट 81.62 का, सेकंड 86.9 का, और जो थर्ड टारगेट है 91.6 का है। तो सेम टारगेट्स हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अचीव हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेशन के बाद प्राइस जो है दोबारा अपसाइड पे कंटिन्यूटी जो है वो दिखा सकती है। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट अगर हम देखें तो वो टेलीकार्ड है। टेलीकार्ड को अगर हम देखें तो टेलीकार्ड की जब लास्टली वीडियो बनाई थी तो उस वक्त इसकी प्राइस जो है वो 1.35 के अराउंड इन 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 लेवल्स के ऊपर थी आई थिंक। तो अभी एग्जैक्टली मुझे लेवल याद नहीं, आई थिंक इस कैंडल के ऊपर थी जो कि 10.5 की थी, या फिर ये वाली थी जिसमें 10.35 के अराउंड थी। तो यहीं पे मैंने बाइंग रिकमेंड की थी कि इन लेवल्स के ऊपर आप बाइंग करें, बल्कि बाइंग का लेवल मैंने पॉइंट ये 5 का जो है EMA बताया था, जो कि हमारे पास उस वक्त बन रहा था 10 रुपये और 57 पैसे के अराउंड। तो जब इसके ऊपर क्लोजिंग आए तो आप इसको जो बाइंग करें, और जो टारगेट इसके अंदर होगा वो इसके अंदर 11 रुपये और 64 पैसे का होगा। तो ये है कि इसकी प्रीमियम ग्रुप के अंदर मैंने जो है इसके अंदर बाइंग कॉल भी दी थी। तो ये प्रीवियस वीक के अंदर आप के साथ इसका मैं ट्रेडिंग सेटअप भी डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें ये ट्रायंगल फार्मेशन के ऊपर हमने बाइंग की थी, और यही हमारे टारगेट्स थे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 11 रुपये 64 के जो है, बल्कि 11 रुपये 67 के जो है टारगेट अचीव करने के बाद प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई थी, लेकिन रिसेंटली प्राइस उसी लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे आ रही है। तो ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक इसकी रेजिस्टेंस भी है, तो यहाँ के ऊपर आप इसको वॉच करें। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिविटी की फार्मेशन बनती है तो उसका ब्रेकडाउन अगर ये करता है, तो ब्रेकडाउन के बाद आप इसके अंदर दोबारा से शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, और टारगेट दोबारा से 10.35 के अराउंड होंगे। तो लेकिन यह है कि विदाउट कन्फर्मेशन आप इसके अंदर सेलिंग ना करें। कन्फर्मेशन मिलती है, जैसा कि यहाँ बेस बॉटम के ऊपर हमें यहाँ पे कन्फर्मेशन मिली थी इस ट्रायंगल फार्मेशन की। तो यहाँ पे अगर कोई फार्मेशन बनती है, उसका ब्रेकडाउन करता है, तो फिर आप इसमें शॉर्ट सेलिंग करके 10.35 की तरफ जो है इसको ट्रेल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास एयरलिंक। तो एयरलिंक को अगर आप देखें तो एयरलिंक की प्राइस उस वक्त ट्रेड हो रही थी लास्ट वीडियो की, जिसका जो आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, जिसको ज़रूर देखें आप। तो वो यही वीडियो अगर आपने स्टार्टिंग में मिस किया तो ये 2 वीक पहले की वीडियो है। ऊपर मैंने लिखा भी हुआ है टेक्नोलॉजी सेक्टर आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म कर सकता है। तो इसी के अंदर जो है इसमें मैंने बाइंग कॉल दी थी। तो बाइंग थी हमारी अराउंड जो है लेवल था इन स्पोर्ट्स के ऊपर प्राइस थी तकरीबन 33 के अराउंड जो है ट्रेड हो रही थी। तो उस वक्त इसमें मैंने बाइंग रिकमेंड की थी कि आप इसके अंदर बाइंग करें, और आने वाले दिनों में इसका जो टारगेट होगा हमारे पास, तो वो ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस होगी, जो कि अभी अगर रिसेंट लेवल के हिसाब से देखें तो वो हमारे पास 38.7 के अराउंड बनेगी। तो ये जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये ट्रेंड लाइन जो है वो आगे से जो डिसेंडिंग की तरफ आती जाएगी, और जो टारगेट है वो हमारे नीचे की तरफ आते रहेंगे। तो प्रीवियसली 39 से ऊपर थे, लेकिन अभी अगर हम रिसेंट लेवल के हिसाब से देखें तो टारगेट हमारा तकरीबन 38.5 के अराउंड जो है वो आ चुका है। तो ये जो होता है ये ट्रेंड लाइंस की जब इस तरह की टारगेट्स होते हैं, तो ये वक्त के साथ साथ जैसे प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशंस आती हैं तो टारगेट्स जो है वो हमारे वेरी होते रहते हैं। तो ये जो लोग चार्टिंग जानते हैं उनके लिए तो इतना ये डिफ़िकल्ट नहीं होता, वो तो इंटरप्रेट इजीली कर सकते हैं, उनको समझ भी आ जाती है जब मैं बोलता हूँ कि टारगेट्स जो है वेरी करते हैं। बाकी ये जो होते हैं जिन्होंने ये मोस्टली जो न्यूज़ बेसिस के ऊपर जब वो कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई पहले आपने ये बोला था, अब आप ये बोल रहे हैं, आपकी तो कोई एक ज़बान ही नहीं है। तो देखें मार्केट की कोई ज़बान नहीं है, तो मार्केट में किसी की ज़बान नहीं होती, मार्केट की अपनी ज़बान होती है। तो जो मार्केट हमें बोलती है हमने उसी को जो है जी हजूर कह के उसको मान लेना होता है। तो इसके अगर देखें तो रिसेंटली प्राइस जो है 36.49 के ऊपर, तो भी इसको भी अगर हम रनिंग लेवल के ऊपर देखें तो ये ऑलमोस्ट अभी भी तकरीबन 10% से ज़ायद की प्रॉफिट के अंदर हमारी जो है ट्रेड चल रही है उसी उन्हीं लेवल्स के हिसाब से। तो टारगेट इसका 38 के प्लस होगा आने वाले दिनों में। तो अगर आपने डाउन साइड के ऊपर जो है बाइंग की हुई है तो यहाँ तक आप इसको जो है ट्रेल कर सकते हैं। तो एयरलिंक के बाद हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस को अगर देखें तो ऑक्टोपस के ऊपर जो बाइंग थी हमारी आई थिंक इस कैंडल में थी, या फिर इस कैंडल के अंदर थी, इसी में थी आई थिंक 63.9 के ऊपर प्राइस थी। तो उस वक्त मैंने बाइंग का आपको बोला था कि बाइंग आप करें, यहाँ इन लेवल्स पे आप कर लें, रिसेंट लेवल पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 63.48 का जो लेवल है यहाँ पे प्राइस आती है, तो यहाँ पे भी आप बाइंग कर सकते हैं। तो आफ्टर बाइंग जो इसके अंदर टारगेट्स होंगे वो हमारे जो ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस के होंगे, जो कि हमारे पास 74 के राउंड जो है वो बन रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में प्राइस जो है इन लेवल्स तक जा सकती है। तो अगर आपने ये बॉटम के ऊपर जो है बाइंग की हुई है तो इसके ऊपर की तरफ जो है ट्रेल कर सकते हैं। अगर न्यू बाइंग का जो वेट कर रहे हैं तो वेट करें, मे भी प्राइस दोबारा इसी सपोर्ट को टेस्ट करने की तरफ आए। तो जब इसको टेस्ट करें तो दोबारा आप इसको जब बाइंग कर सकते हैं और टारगेट ऊपर 74 के अराउंड जो है ट्रेल कर सकते हैं। तो ये मोस्टली जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा होता हूँ,
तो इनके जो टारगेट्स जो हैं उनको अचीव होने में लगभग 1 से 2 महीने लग रहे होते हैं। तो ये नहीं कि आज अगर बोला है तो आप समझें कि कल जो है इसी वीक के अंदर टारगेट ये अचीव हो जाएगा। कभी कभी जो है 1 वीक के अंदर भी अचीव हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो है 1 मंथ के अराउंड जो है वो होते रहते हैं। तो ये है कि टेक्निकल्स के ऊपर हमें जो है जल्दी इंडिकेशंस मिल जाती हैं, हम बाइंग कर लेते हैं। उसके बाद कोई मार्केट में ट्रिगर आता है या फिर कोई न्यूज़ चलती है, तो फिर उस न्यूज़ बेसिस के ऊपर जब आम इंडिविजुअल्स का उसकी तरफ रुझान आता है और मार्केट में ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स ने बाइंग कर ली होती है टेक्निकल्स के ऊपर या फिर न्यूज़ बेसिस के ऊपर, और फिर जब आम इंडिविजुअल्स को पता चलता है तो मार्केट के अंदर जो है एक जो है डिमांड यकदम बढ़ती है, और यकदम डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस जो है वो यकदम ऊपर शूट कर जाती है। तो आप लोगों ने जो देखा भी होगा, तो जब भी प्राइस चलती है ऊपर की तरफ उठती है तो 3-4 दिन में एक रैली बनाती है, और उसके बाद 2 महीने जो है मार्केट लगातार 1, 2, 3, 4, 5% इस तरह जो है नीचे आती रहती है। तो ये मोस्टली इसी तरह जब यकदम डिमांड आती है मार्केट में, तो उसी वजह से जो है इस तरह की सिचुएशन मार्केट में बनती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह जो इन्फॉर्मेटिव जो मार्केट के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, तो उसके लिए जो चैनल मेरा आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में भी इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है आपको मिलती रहें। तो अभी लास्टली जो है हम डिस्कस करेंगे ये प्रीमियम ग्रुप की जो है JSCL के अंदर हमारी बाई कॉल थी, बाइंग थी हमारी 12 रुपये 30 पैसे के ऊपर, और टारगेट 13.55 का था। तो अभी हम इसको चार्ट्स के ऊपर जो है सरसरी नज़र देख लेते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो बाइंग थी हमारी, इसमें डेट्स थी दो, हाँ, ये 2 सितंबर की थी बाय। तो इसके अंदर जो है इसने अपनी एक्सपोर्ट, ये अगर हम देखें तो 12.30 की इसकी काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट थी, जिसको ये मल्टीपल टाइम एज ए सपोर्ट ले चुका था। यहाँ के ऊपर भी, यहाँ पे भी इसके अराउंड ही आया था, और यहाँ के ऊपर अगर देखें तो यहाँ पे ये एक रिजेक्शन का जोन था और यहाँ के ऊपर सपोर्ट का जोन था। तो ये 12.30 का एक काफ़ी स्ट्रांग जो लेवल था, तो यहाँ के ऊपर हमारी जो बाइंग थी, और आफ्टर बाइंग जो हमारी टारगेट्स थे वो 13.55 के थे। और 13.55 की अगर यहाँ के ऊपर देखें तो काफ़ी अर्सा जो है यहाँ से रिजेक्शन आती रही है, यहाँ के ऊपर भी, यहाँ के ऊपर, यहाँ और यहाँ के ऊपर। तो ये मल्टीपल टाइम ये 13.55 का लेवल जो है एज ए रेजिस्टेंस काम करता रहा। तो यही हमारा जो इसके अंदर टारगेट था। तो यहाँ के ऊपर अगर आप देखें तो इस कैंडल के ऊपर जो है प्राइस ने इसको ब्रीच किया था, लेकिन क्लोजिंग बेसिस के ऊपर भी इसने जो है, जो क्लोजिंग इसने जो दी थी वो भी इसकी जो 13.52 के ऊपर आई, तो यानी जो हमारा टारगेट था उसके नीचे इसने क्लोजिंग दी थी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये भी सक्सेसफुल ट्रेड थी। तो जिसको प्रीवियसली जो है मैं डिस्कस नहीं कर सका था, कुछ शेड्यूल ऐसे थे, तो आज की वीडियो के अंदर जो है इसको भी जो है हमने कवर कर लिया है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को जो है आज की पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। और जो है अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।